एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा बुद्ध ने कहा, आज इसी गांव में विश्राम करते हैं। यह कहकर वह अपने शिष्यों के साथ उस गांव के लिए चल पड़े। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा बुद्ध के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे महात्मा बुद्ध के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनने लगे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं, अब हमें जाना होगा, फिर कभी आएंगे। ऐसा कहकर महात्मा चलने लगे और चलते चलते महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा बुद्ध चले गए। चलते चलते शाम हो गई। महात्मा बुद्ध एक दूसरे गांव के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि आज इस गांव में रुकते हैं। वह वहां पहुंचे ही थे कि बच्चों का एक बहुत बड़ा सा झुंड आया और महात्मा बुद्ध को घेरकर उनके ऊपर मिट्टी फेंकने लगा। कोई उन पर कीचड़ फेंकता तो कोई मिट्टी और कोई आसपास के कंकड़ उठाकर फेंकने लगा। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने कहा, यह बच्चे तो बहुत शैतान हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे तैसे महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य वहां से निकले और पास में ही जाकर एक जगह पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध ने अपना पुराना सा एक आसन निकाला और उस पर बैठने लगे। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े और बूढ़े आए और महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। उन लोगों में एक जवान सा बालक था। वह आगे बढ़ा और उसने महात्मा बुद्ध का आसन छीन लिया और बोला, आपको इसकी क्या जरूरत, इसे तो मैं अपनी भैंस को उड़ाऊंगा, और बहुत अपमान करके चला गया। बाकी लोग भी काफी देर तक हंसते रहे और उन लोगों का उपहास उड़ाते रहे और फिर वह भी चले गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य बहुत भूखे और प्यासे थे, पर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अपनी रात बिताई और सुबह उठते ही महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब हम आगे चलते हैं। और जाते जाते महात्मा बुद्ध ने उस गांव के लोगों को वरदान दिया कि सब के सब यहीं बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने पर जंगल के पास एक तालाब आया और वहां पर वृक्षों में बहुत ही मीठे फल लगे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब हम सभी थोड़ा यहीं पर विश्राम करेंगे। यहाँ पर पानी और फल दोनों हैं। पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ और फल खाकर आनंदित हो, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहकर वह सभी वहाँ रुक गए। सब ने फल खाए और शीतल पानी पिया। तभी एक शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, कहो क्या बात है। शिष्य ने कहा, महाराज जिस गांव ने हमारी इतनी अच्छी सेवा की और इतना अच्छा व्यवहार किया, उन लोगों को आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया, और जिस गांव में हमारा इतना अपमान हुआ, जिस गांव के लोगों को इतनी भी समझ नहीं थी कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उन लोगों को आपने एक ही जगह बसे रहने का आशीर्वाद दिया। ऐसा क्यों? तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो पहले गांव के लोग कितने अच्छे विचारों के थे। वह आदमी अगर उजड़ जाएगा तो दुनिया के कोने कोने में जाएगा और जहाँ भी जाएगा अपने अच्छे विचार, अपना अच्छा स्वभाव सब जगह फैलाएगा और अपने आसपास के लोगों को भी अपने जैसा मधुर और अच्छी सोच वाला बना देगा। जबकि दूसरे गांव के लोग पापी और मूर्ख हैं। वह अगर इधर उधर जाएंगे तो अपनी मूर्खता और अपनी गंदगी को सब जगह फैलाएंगे। इसलिए अगर वह वहीं बसे रहेंगे तो सबके लिए अच्छा है। इसीलिए मैंने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने कहा,
कि आपका निर्णय बिल्कुल सही था और इससे मुझे एक अच्छी सीख मिली। दोस्तों, हमारा व्यवहार, आचरण, स्वभाव, बोलचाल, भाषा और व्यक्तित्व, यह सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। जिस तरह से उस गांव के लोगों के विचार बहुत अच्छे थे और इसी कारण उनका सारा स्वभाव, उनका आचरण और दूसरों का सम्मान करने की आदत ने उन्हें श्रेष्ठ बनाया। इसी तरह अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हम बिना किसी तनाव के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर हमारे विचार ही सही नहीं होंगे तो हमारे जीवन में तनाव यानी स्ट्रेस बना ही रहेगा और हमसे लोग दूरी बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल खुश होकर तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अच्छे विचार रखिए और अपने आप को फैलाइए ताकि आप अपने अच्छे विचारों को दूसरों तक भी पहुंचा सकें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।